हेलो दोस्तों, मैं राजन सिंह आज आप लोगों को गणतंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि रिपब्लिक डे का ये मतलब नहीं होता कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिए। उसके पीछे थोड़ा और भी कारण है जिसके कारण हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन चार टॉपिक पे। इन चार टॉपिक के अगर समझ लेते हैं तो इन्हीं चार टॉपिक से आप लोग को पता चलेगा कि वास्तव में गणतंत्र होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं निर्भरता। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति, उसको सब पावर उसी के हाथ में है, तो वो होता है डिपेंडेंसी। जैसे पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे, उनको जो अच्छा लगेगा, जो व्यक्ति उनको अच्छा है उसको क्या करेंगे, वो मंत्री बना देंगे, या वो चाहे तो उसको जेल में डाल सकते हैं, फांसी के फंदे पर लटका सकते हैं, या अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब होती है किसमें, निर्भरता, कॉलोनी डिपेंडेंसी में होती है। डिपेंडेंसी में क्या है, जैसे आज भी कौन कौन से कंट्री है, तो बात करें हम सऊदी अरब, सऊदी अरब, दूसरा है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, वहां भी यही है, वो अकेले के मालिक हैं और वो चाहे जिसको जो करे। तो ये क्या होता है, हमारा कॉलोनी या डिपेंडेंसी होता है। दूसरा टॉपिक प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट में क्या होता है कि ये संरक्षित होता है। जैसे जब भी कोई स्टेट को प्रोटेक्टोरेट दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम, वो जो देश प्रोटेक्ट कर रहा है उसका, तो क्या कर लेगा, उसके अंडर में ही रहेगा उसका डिफेंस सिस्टम, तो उसका डिफेंस सिस्टम रहेगा। और दूसरा होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या कहें कि वित्त मंत्रालय, ये दोनों उसी के अधीन आएगा। वो किसी भी देश से जाके डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो भी देश होते हैं या राज्य होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोटेक्टोरेट या संरक्षित राज्य। जैसे हमारा कौन सा है, सिक्किम, ये पहले हमारा सिक्किम हुआ करता था, तो ये हमारा क्या था, प्रोटेक्टोरेट में था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ लिए तो इसी पर ही सब निर्भर है। या इसको बोलते हैं अधिराज्य। डोमिनियन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले देखिए, डोमिनियन का मतलब ये होता है कि कोई राजा है, ठीक, उसके अंडर में कुछ भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो राजा है वो क्या है, उनके हाथ में कोई पावर नहीं दिया गया है, सारा का सारा पावर हमारा क्या, भारत सरकार के अंडर में आती है। लेकिन वो कहने के लिए क्या होगा कि उनका ये था। ऐसे डिपेंडेंस यहाँ डोमिनियन में होता क्या है कि डोमिनियन में सबसे पहले क्या होता था कि ऐसा कोई देश है जिसका पूरा अधिकार उस देश का हो, लेकिन सिर्फ कहने या नाम मात्र के लिए किसी और का अधिकार हो जाए उस पे, तो उसी को बोलते हैं डोमिनियन। जैसे कुछ समय पहले भारत पे भी यही था। 1947 में जब हमारा भारत आजाद हो गया था, तो आजाद होने के बाद डोमिनियन स्टेट बना था। उसके बाद से डोमिनियन स्टेट हट गया, तो उसकी आगे की कहानी है। तो अभी हम वर्तमान में बता दें कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो इसमें है, सबसे पहले देखा जाए, इसमें आता है नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ग्रीस हो गया। ये बहुत सी कंट्री है जिसमें क्या होता है कि इन देशों के ऊपर सिर्फ कहने के लिए इनका कोई अधिकार नहीं होगा। बस वो क्या होगा, नाम मात्र के लिए क्या होगा, इनके ऊपर
उनका अधिकार है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, डिफेंस खुद का रहेगा, उसका सब कुछ उसका रहेगा, बस उसको नाम मात्र के लिए उसका किसी और का उस पर अधिराज होगा। उसके बाद आता है इसको बोलते हैं सुवरेनिटी या सुवरेन स्टेट। इसमें क्या होता है, संप्रभुत्व राज्य। इसमें क्या होगा कि जो डिफेंस सिस्टम है या वित्त मंत्रालय है या जो भी कुछ है, यह सारा का सारा पावर क्या होगा, इसके खुद के पास होगा। इस पे किसी भी देश का या किसी भी प्रकार का कोई भी देश इस पे उसका अधिकार नहीं होगा। जैसे वर्तमान में अमेरिका हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, और अपना पड़ोसी पाकिस्तान भी है, श्रीलंका हो गया। ये सब देश क्या है, ये सब संप्रभुत्व राज्य हैं। तो कॉलोनी में क्या होता है कि कॉलोनी या डिपेंडेंसी में किसी एक व्यक्ति की सब पावर उसी के हाथ में होता है, तो ये होता है हमारा कॉलोनी या डिपेंडेंसी। प्रोटेक्टोरेट में क्या होता है, प्रोटेक्टोरेट में ये होता है कि प्रोटेक्टोरेट में कोई भी ऐसा देश जिसके पास खुद का डिफेंस नहीं रखने दिया जाए या उसका कोई भी मंत्रालय है, खासकर करके वित्त मंत्रालय या जो हमारा विदेश नीति होती है, ये वो अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकता। तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा संरक्षित राज्य है। ठीक है। इसके बाद से डोमिनियन। डोमिनियन स्टेट में क्या होता है, डोमिनियन उसी के होता है कि जिसमें हम किसी को भी एक प्रमुख होगा, लेकिन उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, वो सिर्फ कहने मात्र के लिए होगा। इसमें क्या होगा, वो अपना खुद का डिफेंस रखेगा, जो कोई स्टेट है या देश है, और उस खुद का उसका वित्त मंत्रालय होगा, लेकिन जो भी उसके साइन होगा या जो भी वो कहने के लिए होगा कि उसका प्रमुख कौन होगा, हम उसको बोल सकते हैं कि HOS, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट ये क्या होगा, ये कोई दूसरा देश होगा, तो ये होता है डोमिनियन। इसके बाद से संप्रभुत्व राज्य। संप्रभुत्व राज्य में क्या होता है कि इसमें कोई भी देश किसी भी प्रकार का अपना अधिकार नहीं दिखा सकता है इस पे। जैसे अब बात करते हैं, हम गणतंत्र की तरफ चलते हैं। पंद्रह अगस्त 1947। दूसरा है 26/11/1947, 1949। और तीसरा है 26 जनवरी 1950। देखिए, इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक, इस दिन हमारा संविधान दिवस है। और तीसरा है, इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए, इससे ये तीनों जो डेट हैं, इन्हीं तीनों डेट को मनाया जाता है। तो अब मनाया क्यों जाता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर का अधिवेशन होता है 1929 में। इसमें कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमें डोमिनियन स्टेट बना दिया जाए। तो 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा 26 जनवरी 1930 में उन्होंने क्या किया था, झंडा फहराया था और बोले कि हम पूर्ण राज्य की दर्जा हमें दिया जाए। इसीलिए 1930 में जो 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था, उसका विशेष महत्व देते हुए हमारा जो संविधान सभा था उसे अपना लिया था। ठीक, अब आगे क्या होता है कि सबसे पहले कि हम लोग ब्रिटिश पे जो भारत की सेना थी वो भारी पड़ने लगी थी,
जिसके बाद से ब्रिटिश को पता चल गया था कि अब हम भारत के ऊपर अधिकार रख पाना मुश्किल है। तो उसके बाद से 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें क्या गया कि ये भारत के जो संविधान था उसको इसने मंजूरी दे दिया था। और 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान सभा का गठन हो गया था। अब जब हमारा संविधान सभा का गठन हो गया तो अब किसी भी देश को अगर चलाना है तो उस देश को चलाने के लिए वहां पे क्या होगा, कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। और अभी देश को तुरंत स्वतंत्र किया जाएगा तो वो कानून व्यवस्था कहाँ से लेके आएगा। इसलिए जुलाई 1947 में जो सम्राट थे ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सम्राट थे, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दिया और कहा कि 15 अगस्त 1947 से जो भारत है वो क्या है, वो स्वतंत्र है। और इसी दिन से हमारा देश क्या हो गया, डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा प्राप्त कर लिया। अभी हम बताए थे कि कुछ समय पहले कि डोमिनियन स्टेट होता क्या है। डोमिनियन स्टेट का मतलब हो गया सब कुछ हमारा अपना रहेगा, लेकिन नाम मात्र कहने के लिए किसका अधिकार रहेगा, अभी भी ब्रिटेन का अधिकार, इसका सम्राट का अधिकार था। तो इस समय क्या हुआ कि हमारा जो संविधान सभा था वो अपना काम करना शुरू कर दिया। हमारा संविधान बनने के लिए सारा जो भी था वो इकट्ठा करने लगे लोग कि कैसे कैसे संविधान को बनाया जाए। अब जब संविधान बनना शुरू हो गया था तो उस समय क्या हुआ कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत करने के बाद हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हुआ। हमारा जो संविधान जो बन के तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो उस समय संविधान बनाने में जो कि अहम भूमिका अगर देखा जाए तो 2 लोगों का था। एक थे BN राव, ये हमारे संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन क्या थे, ये सलाहकार थे। और दूसरा थे BR अम्बेडकर। इनका अहम भूमिका थी। हमारा जो कानून बनाया गया, जो संविधान बना, तो संविधान में इन दोनों लोगों का एक अहम भूमिका, वैसे भूमिका तो सारे लोगों का था लेकिन एक अहम भूमिका इन दोनों लोगों का था। और हमारा जो संविधान सभा बन के तैयार हो गया तो उसमें जब संविधान बनने लगा था तो उस समय हमें 2 अधिनियम थे। एक अधिनियम आया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और दूसरा था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये दोनों ही थे जिनके आधार पे हमारा कानून बनना या हमारा जो संविधान था वो बनना शुरू हो गया था। जब हमारा संविधान बनने लगा था तो जब बन के तैयार हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम था। इस अधिनियम में लगभग जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है इसमें से लगभग 60% सिर्फ कॉपी करके रख लिया गया है हमारे संविधान में आज भी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का।
और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये इतना ताकतवर संविधान था कि इसमें क्या हुआ था कि जो भी कानून है इस पूरे कानून को और खुद को भी समाप्त करने की इसमें क्षमता था। और यही हुआ जो भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का था, इन दोनों को हमने क्या किया, समाप्त कर दिया। अब जब ये समाप्ति हो गया तो जो कानून हमारे इसके पहले बनाए थे उसमें कानून में क्या था कि हमारे देश का डोमेस्टिक स्टेट है, तो हमारा देश जो है इसका जो मुख्य होगा या हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, वो हमारा जो ब्रिटिश है ब्रिटिश रहेगा। लेकिन जब ये हमारा कानून ही खत्म हो गया तो ब्रिटिश का कोई पावर रह नहीं गया। और यही है कि हमारा देश क्या होगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन क्या हुआ, पहला चीज तो जो हम डोमिनियन स्टेट में थे वो डोमिनियन स्टेट हमसे हट गया। और दूसरी चीज क्या होगा, किस दिन संविधान को लागू किया गया, इसलिए हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारा जब संविधान बन के तैयार हो गया था तो उस समय आपको हम जो अनुसूची थी, अनुसूची वो 8 अनुसूची थे, भाग था वो 22 भाग थे और अनुच्छेद था वो था 395। जिस समय हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, 22 भाग था और 395 अनुच्छेद थे। इन 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद जो थे वो 1935 से कॉपी करके रख लिया गया है, वही चलता है।